आप जानते हैं कि महाभारत का सबसे महान योद्धा, जिसके सामने खुद मृत्यु भी झुक गई थी, उसका अंतिम संस्कार धरती पे नहीं बल्कि भगवान कृष्ण की हथेली पर हुआ था। पर आखिर क्यों? आखिर कर्ण ने मृत्यु के समय ऐसा क्या मांग लिया कि पूरी पृथ्वी छोटी पड़ गई? कुरुक्षेत्र के धूल में खून से लथपथ पड़ा एक योद्धा, जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था। लेकिन जब साक्षात भगवान ने उसकी परीक्षा ली तो उसने जो दान दिया, उसे देखकर स्वर्ग से देवताओं ने भी आंसू बहा दिया। चलिए जानते हैं दानवीर कर्ण के जीवन का वह अंतिम और सबसे दर्दनाक सच। कुरुक्षेत्र का मैदान लहू से लाल है। महान योद्धा कर्ण रथ के पहिया को निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी अर्जुन का अंजलि अस्त्र उनका मस्तक धड़ से अलग कर देता है। कर्ण जमीन पर गिरते हैं। जब कर्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में मृत्यु शैया पर लेटे थे, तब उनकी दानवीरता की चर्चा चारों ओर हो रही थी। अर्जुन को यह बात चुभ रही थी कि भगवान कृष्ण बार बार कर्ण की प्रशंसा क्यों करते हैं। अर्जुन का भ्रम दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक लीला रची। वे और देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास पहुँचे। उन्होंने कर्ण से दान मांगा। कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं मृत्यु के द्वार पे हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए अब कुछ नहीं बचा। तब भगवान कृष्ण ने याद दिलाया कि उनके दांतों में सोने जड़े हुए हैं। कर्ण ने बिना संकोच एक पत्थर उठाया, अपना दांत तोड़ा और उन्हें दे दिया। ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण ने उसे लेने से मना कर दिया और कहा, ये दांत रक्त और गंदगी से सना है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। कर्ण असहाय थे, वो चल नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना धनुष उठाया और धरती पे एक बाण चलाया, जिससे मां गंगा की जलधारा फूट पड़ी। उस पवित्र जल से दांत को धोकर उन्होंने ब्राह्मण को अर्पित किया। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए और अपने असली रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से प्रसन्न होकर उनसे 3 वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने कहा, हे प्रभु, मेरे अंतिम संस्कार ऐसी भूमि पर किया जाए जहाँ आज तक कोई पाप ना हुआ हो, जो भूमि पूरी तरह से कुमारी, अछूत और निष्पाप हो। भगवान कृष्ण ने पूरी पृथ्वी पर दृष्टि डाली। सतयुग से लेकर द्वापर युग तक पृथ्वी के हर कोने पर कहीं न कहीं कोई अधर्म, हिंसा या पाप हुआ था। ऐसी कोई जगह नहीं मिली जो कर्ण के शर्त को पूरा कर सके। कर्ण का पुण्य इतना महान था कि उसे किसी भी सामान्य भूमि पर जलाना उनके व्यक्तित्व का अपमान होता। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक अविश्वसनीय निर्णय लिया। उन्होंने स्वयं को उस निष्पाप भूमि के रूप में प्रस्तुत किया। चूंकि भगवान श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है और उनसे अधिक पवित्र और निष्पाप कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी हथेली को विशाल रूप दिया और कर्ण की पार्थिव शरीर को उस पर रखा। भगवान ने अपनी ही शक्ति से अग्नि प्रज्वलित की। कर्ण का दाह संस्कार कृष्ण के हाथों पर संपन्न हुआ। यह इस बात का प्रतीक था कि कर्ण ने अपने जीवन के सारे युद्ध हार कर भी धर्म और त्याग के युद्ध में स्वयं भगवान को जीत लिया था। मृत्यु ने कर्ण को नहीं मारा था, बल्कि कर्ण ने खुद मृत्यु को चुना, ताकि वे दुनिया को दिखा सके कि शरीर नश्वर है, पर दिया हुआ दान और निभाया हुआ वचन अमर रहता है। यही कारण है कि जिसे पूरी दुनिया में जगह नहीं मिली, उसे भगवान के हाथों में जगह मिली।